हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो जैसे कि आपको पता है, हमारा यूपीएससी सी सेट एंड इकोनॉमिक्स का प्री बैच चल रहा है और आज सी सेट का लेक्चर नंबर 23 है और ऑलरेडी हम 1 मंथ कंप्लीट कर चुके हैं सी सेट बैच को। और ऐसा जिसको भी कुछ भी डाउट था कि मिडिल में कोई फीस वगैरह ली जाएगी, कुछ भी नहीं ली जाएगी, लास्ट तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। ओके। और एक आप लोगों को कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं वो डाउट आपका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर पाऊँ। और इफ अगर आपको ये बैच लाइव अटेंड करना है तो आप सीधा डिस्क्रिप्शन में दिए गए किसी भी लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर, जिसमें हम जानेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह को। ओके, लेट्स लेट्स स्टार्ट। खड़गरని నాకు నమ్ముద్ది ఏంటిది పైన आई एम शेयरिंग स्क्रीन। ओके, चलिए ये तो हमारा लास्ट लेक्चर है जो हमने करा था, इकोनॉमिक्स वाला। चलिए जानते हैं आज। देखिए लास्ट जो लेक्चर मैंने कहा एसआई वाला, उसमें एक इंस्टॉलमेंट टॉपिक मैंने हल्का सा समझा दिया था, लेकिन वो रह गया था। तो मैं अब क्या करूंगा, इंस्टॉलमेंट वाला जो है ना, ये जो टॉपिक है मैं एसआई और सीआई का एक साथ बता दूंगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का भी इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे और एसआई का भी इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे। तो ये दोनों टॉपिक कॉमन, मतलब ये जो टॉपिक है ये दोनों में कॉमन है, तो डेट्स वाई इस वजह से मैं इसको लास्ट में एक टॉपिक दोनों का इंस्टॉलमेंट करा दूंगा। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ आपका क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्योंकि ऐसा ही तो खत्म हो गया था, बस इंस्टॉलमेंट का हल्का सा टॉपिक है, वो भी दोनों में कॉमन पड़ता है, तो इसलिए दोनों को एक साथ समझा दूंगा। तो आज हम जानेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हिंदी में इसको बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट? मीन जस्ट लाइक, इफ अगर मान लीजिए कि आपने, मतलब इसको अगर हिंदी में मैं बताऊं तो इसको बोला जाता है ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। यानी कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। एक तरीके से कैसे, कि मान लीजिए कि आपने 100 रुपीज किसी से उधारी पे लिए हैं, वो भी 10% पे। 10% पे आपने किसी से ये उधारी पे लिए हैं, 10% के रेट पे। तो 10% इसका कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि 10% इसका 10 होता है, 110 हो गया। लेकिन क्या होता है कि आप इसको वन टाइम में पे नहीं कर पा रहे हैं, आप इसको टू टाइम में पे कर रहे हैं। तो यानी कि मान लीजिए कि आपने 50 रुपीज पे कर दिए, 50 रुपीज पे 10% लग गया। ठीक है, 50 रुपीज पे 10% लग गया। फिर जो 50 रुपीज और बचेंगे, फिर उन पे भी इंटरेस्ट और लग जाएगा। मतलब कुल मिला के एक तरीके से मैं इसको और भी इजी वे में बता देता हूँ, कि मतलब मान लेते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन ही देता हूँ, उसी से ही समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से रहेगा, क्योंकि फिर मैं एक एग्जांपल देता रहूंगा। कि मान लेते हैं, मतलब जस्ट लाइक क्या होता है कि आपने जो एक इंटरेस्ट रेट पे कर दिया है, मतलब कि, अच्छा किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिएगा। मतलब ये एक तरीके से इस तरीके से कि आपने जो इंटरेस्ट का पैसा दे दिया है, ये उसी पे दोबारा इंटरेस्ट लग रहा है। मतलब एक एक और तरीके से मैं इसको बताना चाहूंगा, लेकिन मैं उससे पहले एक क्वेश्चन दे देता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ। मान लेते हैं, क्योंकि अभी समझाने के लिए ये लिखना पड़ेगा। मान लेते हैं कि कोई एक 100 रुपीज है, 100 रुपीज है। 100 रुपीज को क्या करा गया, इन्वेस्ट करा गया 10%, 10% पर एनम के हिसाब से, यानी कि पर ईयर 10% लग रहा है एनम। 10% पर एनम के हिसाब से आपने इन्वेस्ट करा, कितने सालों के लिए? सर टाइम जो है वो आपका 2 ईयर्स है, 2 ईयर्स के लिए करा। ओके। अब इस पे बताइए कि हाउ मच इंटरेस्ट विल रिसीव आफ्टर 2 ईयर, यानी कि कुल मिला के कितने रुपए का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। देखो एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा सर 10% पर एनम के हिसाब से, यानी कि 1 ईयर का कितने रुपीज हो गए, 10 रुपीज हो गए। सर सेकेंड ईयर के कितने हो गए, 10 रुपीज हो गए। ठीक है। तो आप बोलेंगे सर 120 रुपीज कमा लेगा ये सीधे सीधे। नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट की कहानी, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपका जो भी आपने पैसा रिटर्न करा है, मतलब मान लीजिए कि आपने क्या करा फर्स्ट ईयर में, इसका मान लेते हैं कि अगर 100 का 10% कितना होगा सर, 10 रुपीज होगा। फर्स्ट ईयर में आपने कितने रुपए दिए, 110 रुपीज दिए। अब ये जो है, अब आपका जो बेस है वो चेंज हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे।
यानी कि ये जो 110 आया है इसमें सीआई ऐड है। सीआई कितने का ऐड है? 10 रुपीज का, क्योंकि 1 ईयर में आप 100 पे 10% देंगे तो कितना हो जाएगा? 10% देंगे तो 100 रुपीज का प्रिंसिपल अमाउंट है, 10 रुपीज आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट आया, तो 110 देंगे। नेक्स्ट ईयर कितने रुपए का इंटरेस्ट होगा? सर आप बोलेंगे कि सर 100 पे ही तो कैलकुलेट करेंगे, नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट में अलग हो जाता है। ये जो अब आपका फर्स्ट ईयर में पैसे देने के बाद जो आपका अमाउंट आया, यानी कि सीआई जो बना, मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड होने के बाद बना, अब इस पे आपका 10% निकलेगा, तो इंटू 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 11 रुपीज, 110 का 11 रुपीज। तो आप देख लीजिए, फर्स्ट ईयर में आपने 10 रुपीज दिए, सेकंड ईयर में आपने 11 रुपीज दिए, तो टोटल इंटरेस्ट बैठा 21 रुपीज का। लेकिन अगर मैं वहीं पे सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो सीधा सीधा आप बता रहे थे कि कितना सर? 20 रुपीज हो रहा है। एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, कि आपका प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। क्योंकि प्रिंसिपल क्यों चेंज होता है? क्योंकि सर उसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाता है। अब जैसे इसमें दे रखा है कि आपको, आपने 100 रुपीज को दिया 10% पर एनम पर 2 ईयर्स में लगाए, वैसे मैंने ये सोल्व ही कर दिया है, ठीक है। तो कुल मिला के ये क्या बोल रहा है कि सर प्रिंसिपल था ये, ठीक है, और ये अमाउंट कितना होगा? आप बोलेंगे कि सर 1 ईयर में जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा? सर मान लेते हैं कि 1 ईयर में कितना हुआ सर? 100 प्रिंसिपल था, 100 प्रिंसिपल था, अब अमाउंट कितना हो जाएगा सर? 10% का इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 100 का 10% 10 हो गया, तो कुल मिला के कितना हो गया अमाउंट? 110 रुपीज हो गया। अब सर सेकंड ईयर में क्या होगा? सेकंड ईयर में जो आप बोलेंगे कि सर 100 रुपीज ही तो उधारी पे लिए थे मैंने किसी दोस्त से, कुल मिला के ऐसे मानो कि आपने किसी एक फ्रेंड से, प्लीज ऑफ कर लीजिए, तो आपने क्या करा था? किसी एक फ्रेंड से 100 रुपीज क्या लिए थे? उधारी पे लिए थे, ठीक है। अब आपको वो 2 ईयर्स बाद रिटर्न करने हैं, लेकिन उसने बोला है कि मैं तुमको सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रहा हूँ। तब अब सिंपल इंटरेस्ट में तो आप 120 रुपीज देंगे, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है? अब सेकंड ईयर में आपके कितने रुपीज हो जाएंगे? आप बोलेंगे सर 100 रुपए, 100 रुपीज ही तो लिए थे उससे उधार, तो अब फिर 10 रुपीज हो जाएगा, नहीं। यह है सिंपल इंटरेस्ट की कहानी। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो आपका फर्स्ट ईयर के बाद अमाउंट बना, अब वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। ध्यान रखना, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। तो 110 रुपीज, अब 110 का 10% कितना आ जाएगा सर? 110 का 10 रुपीज आ जाएगा कितना? 11 रुपीज, 10%। तो यानी कि टोटल अब कितने हो गए? 121 रुपीज, यानी कि एट लास्ट आप उसको 121 रुपीज देंगे जब आप रिटर्न करेंगे। लेकिन वहीं पर सिंपल इंटरेस्ट की बात होती तो तब आप 120 रुपीज देते। ओके, हाँ जी। Sir, we have to हेलो, add in this. व्हाट यू हैव टू ऐड? Okay, okay, sir. I am not getting ki what you are adding here. Sir, Okay. here compound interest means 100 plus 10 is equals to 110. So I, हाँ, 110. Now the principal is changed for second year because now principal is 110. okay, sir. Okay. So last amount you have to pay is after 2 years 121. And the question is asking how much compound interest you are paying. 100 rupees तो आपका principal था, you are paying 21 rupees as a interest. Okay. इस क्वेश्चन को और सॉल्व करने का और क्या, देखो ये तो मैंने चलो आपको पूरा एकदम इजी वे में वैसे करके बता दिया, लेकिन अब आप सिंपल में कैसे पे लिख सकते हैं? सर प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल कितना है सर? 10। अब आप बोलेंगे कि ये 10 कैसे है? मैंने आपको हमेशा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही तरीका बताया है। सर हमारे को प्रिंसिपल दिया था 100, रेट कितना दिया है? रेट दिया है 10%, और हमसे हमको टाइम दिया है 2 ईयर्स। और मैंने आपको परसेंटेज कराते समय एक चीज बताई है, जब आपको परसेंटेज दिया है तो आप परसेंटेज से ही निकाल सकते हैं। रेट जो है 1/10% को, उसको फ्रैक्शन में क्या कर सकते हैं? 1/10 हो जाएगा, ठीक है। अब वो मेरे पास प्रिंसिपल है, अमाउंट है, अब आपको ये 100 कुछ देखना ही नहीं है, कुछ भी नहीं देखना है, इसको मत देखो, इसको मत देखो, सिंपल रेट जो दिया गया है उसको देखो, ठीक है। रेट है 10%। अब उसने बोला 2 ईयर्स के लिए, ये नीचे वाला अब आपके लिए प्रिंसिपल है। फर्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा सर? 10 एज अ प्रिंसिपल, 1 का एडिशन हुआ, 11 रुपीज हो गया। सेकेंड ईयर में भी सर 10 एज अ प्रिंसिपल और 11 एज अ सिंपल इंटरेस्ट। अब मल्टीप्लाई कर लो सर, मल्टीप्लाई, 10 10 से कितने होंगे? 100, और ये 11 × 11 121। सर 100 रुपीज पे 121 ले रहे हैं आप, तो यानी कि 21 रुपीज का डिफरेंस, यानी कि 21 रुपीज का आप क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट ले रहे हैं। सिंपल सी बात,
एकदम। और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इन पे, टेंशन मत लीजिए। अब मान लीजिए कि आपको कोई एक क्वेश्चन दे दिया गया। क्वेश्चन क्या दिया है कि आपको प्रिंसिपल दिया है कितना, 2000 रुपीज प्रिंसिपल दिया है, 2000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है आपको 10%। टाइम दिया है, टाइम दिया है आपको 2 इयर्स। टाइम दिया है आपको 2 इयर्स। आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। सिंपल सी बात, सिंपल सर, कुछ नहीं देखना है आपको। क्या करना है सर, हमको 10% देखना है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है सर? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है सर। वही सेम प्रिंसिपल अमाउंट। फर्स्ट ईयर में कितना, सेकंड ईयर में कितना, वो मैंने ऐसे लिख लिया। फर्स्ट ईयर में कितना, 10 रुपीज। 10 पे 1 रुपीज का इंक्रीमेंट, 11 हो गया। सेकंड में वैसे ही 10, 1 रुपीज का इंक्रीमेंट। ओके, 10 10 जा 100, यानी कि 121। अब आप बोलेंगे ये तो सर पीछे की तरह आ गया। अरे यहाँ पे प्रिंसिपल चेंज है, यानी कि 100 रुपीज पे 21 रुपीज बढ़ रहे हैं। ठीक है, 21 का डिफरेंस आ रहा है, 21 का डिफरेंस आ रहा है। ओके, अब आप खुद देख लो, 21 की वैल्यू तो 2000, मतलब 21 की वैल्यू आपको निकालनी है। 21 की वैल्यू आपको निकालनी है। ये जो 100 है ये आपके 2000 के, मतलब प्रिंसिपल एक्चुअल में कितना है? एक्चुअल में प्रिंसिपल है 2000 रुपीज। ठीक है, लेकिन मैंने प्रिंसिपल तो 10 माना है क्योंकि वो रेट ऑफ, मैंने परसेंटेज से सोल्व कर रहा हूँ। लेकिन एक्चुअल में जो ये 100 है, 100 की वैल्यू एक्चुअल में जो प्रिंसिपल दे रखा है वो 2000, यानी कि 100 की वैल्यू आपको 2000 दे रखी है। 21 की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे सर? 2000 डिवाइडेड बाय 100, ये होगी 1 की वैल्यू। 21 की वैल्यू निकालने के लिए कुल मिला के कुछ नहीं करना सर, 21 से मल्टीप्लाई कर दो। 2000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 21। तो सर जीरो से दो जीरो कैंसिल। 21 इंटू टू कितना हो जाएगा? 21 इंटू 20 कितना आ जाएगा? 420। 420 क्या आ गया इसका आंसर? सी आई कितना? 420। कुल मिला के कुछ नहीं। सिंपल, मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा 1/10। मैंने मान लिया प्रिंसिपल और अमाउंट, मैंने मान लिया प्रिंसिपल है 10। ठीक है, मान क्या लिया, उसमें दे ही रखा है किसमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि ये नीचे वाला एज अ प्रिंसिपल दिखाता है। प्रिंसिपल 10 फर्स्ट ईयर के लिए 11 रुपीज अमाउंट हो जाएगा। हाँ, we सेकंड ईयर got में भी 420. मैं वही बता रहा हूँ, 10 प्रिंसिपल 11। अब इनका डिफरेंस कितना है? 21। लेकिन मेरे पास एक्चुअल में प्रिंसिपल तो 2000 था, यानी कि 100 की वैल्यू जो है मेरे पास एक्चुअल में 2000 रुपीज है। ये जो 100 है इसकी एक्चुअल में वैल्यू है 2000 रुपीज। 1 की वैल्यू निकालनी है 2000/100। ओके, लेकिन मेरे को डिफरेंस पता है कि ऑल ओवर जो डिफरेंस आएगा 2 इयर्स बाद वो कितने रुपीज का आएगा? 21 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 21 जो ये डिफरेंस है इसका मतलब ये है कि इतना वो इंटरेस्ट कमा रहे हैं। तो अगर मेरे को 21 की वैल्यू निकालनी है तो 2000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 21। जीरो से जीरो कैंसिल, 20 इंटू 21 कितना आ गया? 420 सीधा। और कुछ नहीं है इसके अंदर में। ये एक बहुत ही बेसिक तरीका है इसको क्वेश्चन को करने का। बाकी तो आप फॉर्मूले आप लगा के इसमें कर सकते हैं, करने को मैं फॉर्मूले भी बता दूंगा, लेकिन फंस जाएंगे अगर कोई नंबर चेंज करके दे दिया तो। कैलकुलेशन करते करते थक जाएंगे, कैलकुलेशन करते करते थक जाएंगे। अभी और क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ और क्लैरिटी मिलेगी। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने से क्लैरिटी मिलती है, सिर्फ देखने से नहीं मिलती है। तो क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। मान लीजिए कि आपको कोई एक प्रिंसिपल दिया है 900, प्रिंसिपल दिया है 900, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 10% का। टाइम दिया है आपको 2 इयर्स। आपको बताना है कि अब वो कितना अमाउंट पे करेगा, अमाउंट पे करेगा। देखो, सिंपल इंटरेस्ट और मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रिंसिपल अमाउंट, इन सब में फर्क क्या होता है। प्रिंसिपल जो भी आपने पैसा उधार लिया है, अमाउंट वो होती है जब आप रिटर्न करते हैं, यानी कि प्रिंसिपल प्लस जो भी आपने इंटरेस्ट कमाया है, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अमाउंट कितना। अमाउंट का मतलब क्या है? प्रिंसिपल पे जितना उसने इंटरेस्ट कमाया है वो एडिशन करके पूछना है कि लास्ट में वो रिटर्न कितना कर रहा है। अमाउंट का मतलब सिंपल ये है कि एट लास्ट 189. आफ्टर, क्या बोल रहे 189. हैं? 1089। 189. कैलकुलेशन मिस्टेक, यू आर नियर बाय। देखो, जीरो का कहीं पे आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करा है। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, इसको 1/10 करना है सर। प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल कितना? 10 ईयर, 2 ईयर के लिए पूछा, सीधा सीधा लिख दूंगा 11। नेक्स्ट ईयर में 10 11, 2 ईयर्स के लिए 10 इंटू 10 100। अमाउंट कितना हो गया? 121। एक्चुअल में कितना है सर? ये जो प्रिंसिपल है इसकी वैल्यू एक्चुअल में क्वेश्चन में 900 दी है, यानी कि ये जो 100 है इसकी वैल्यू 900 है। ठीक है, अब इन दोनों के, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है सर? इन दोनों का डिफरेंस है 21। ये जो 21 है ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, कि कितना आप
इंटरेस्ट इस पे कमा रहे हैं। लेकिन उसने पूछा है कि सर एट लास्ट अमाउंट कितनी होगी। देखो अमाउंट की वैल्यू कितनी है 121, क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 121 हो गया, 100 प्लस 21 121। तो यानी कि 100 की वैल्यू 900 दी है, 1 की वैल्यू निकालने के लिए 900 बाय 100 करेंगे। लेकिन आपसे अमाउंट पूछा है, अमाउंट यानी कि 121 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 900 बाई 100। अब आपसे पूछा है 121, तो मल्टीप्लाई बाय कितना कर दो 121 से 900 बाय 100 121। तो यानी कि दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 121 इंटू 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121 इंटू 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1089। ओके, तो दिस इज द अमाउंट यू हैव टू रिटर्न आफ्टर 2 years with 10% rate of interest on principal 900. If question is asking about only interest, then you have to multiply only with 21. But the question is asking about the amount you have to pay after 2 years, then you should have to multiply 121. Okay, you have to be very clear about this. What is 21? 21 is just interest you are earning on your principal, and 121 is the total amount you have to pay after 2 years. Okay, because amount is equal to principal plus interest, whether it is simple interest or compound interest. So here the question is asking about the amount means 121, 121 की वैल्यू हमको निकालनी थी इसमें, सिंपल, और कुछ नहीं करना। ओके, चलिए ठीक है। आई होप नाउ यू आर गेटिंग क्लैरिटी ऑन दिस। धीरे धीरे आपको इस पे क्लैरिटी मिल जाएगी। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ, एक और क्वेश्चन कराता हूँ। क्या क्वेश्चन कराते हैं? देखो क्वेश्चन करने से होगा, क्वेश्चन करने से आंसर आएगा। मान लीजिए देर इज, आपको क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देता है। क्वेश्चन क्या दे देता है? क्वेश्चन अब आपको चेंज करके ये दे देता है कि कोई एक सिंपल इंटरेस्ट आप ले रहे हैं किसी एक अमाउंट पे 10125, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25%, और आपको ईयर कितने ईयर्स में? 2 years में। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट अमाउंट, यानी कि कुल मिला के समझ रहे हैं, आपको इंटरेस्ट की वैल्यू दे दी है कि आप किसी एक प्रिंसिपल पे टोटल इंटरेस्ट ले रहे हैं 10,125, यानी कि 10,125। नाउ यू हैव टू टेल what is the amount if the rate is 25% and the time is 2 years, यानी कि 2 years के अंदर आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जा रहा है 10125। इफ अगर मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बता देता जो कि है इसके अंदर, सी आई इक्वल टू ए पी वाला जो है, चलो छोड़ो वो मैं बाद में बताऊंगा, तो आप इसमें कैलकुलेशन करते रह जाएंगे। लेकिन मैंने आपको सिंपल क्या बोला यार, परसेंटेज सिखा चुका हूं, तो परसेंटेज के ऊपर ही क्वेश्चन सॉल्व करो। सर कुछ नहीं देखना, पहले रेट देखना है कितना, 25%। इसको किस में कन्वर्ट कर लो, इसको किस में कन्वर्ट करना है जल्दी से, फ्रैक्शन में। 25 का फ्रैक्शन 1/4, कुल मिला के कुछ नहीं करना है। सर प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है सर 4 है, अमाउंट कितना हो जा रहा है 4 और 1 5 हो जा रहा है। सर सेकंड ईयर में कितना हो जाएगा सर 4 प्रिंसिपल, सेकंड ईयर में 5, यानी कि 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25। सर एक्चुअल में जो अमाउंट है वो है 25, लेकिन इन दोनों प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 9, यानी कि 9 जो है वो एक्चुअल में इंटरेस्ट है। लेकिन एक्चुअल में 9 की जो वैल्यू है वो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है 10125। ठीक है, ये जो 9 है, ये जो 9 आया है, 9 की एक्चुअल में वैल्यू क्वेश्चन में क्या है 10125, यानी कि 9 की वैल्यू कितनी है 10125। अगर मेरे को 1 की वैल्यू निकालनी हो तो 10125 डिवाइडेड बाय 9। लेकिन एक्चुअल में उसने बोला क्या है कि आपको अमाउंट निकालना है, अमाउंट यानी कि 25 की वैल्यू निकालनी है, तो 10125 डिवाइड बाय 9 इंटू 25, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। कैसे? इसको डिवाइड कर लो, 9 से डिवाइड हो जाएगा सीधा सीधा। कैसे हो जाएगा सर? 9 1 जा 9, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। 9 1 जा 9 हो गया, और फिर 9 1 जा 9 एक और बार चला जाएगा, फिर 9 2 जा 18 हो जाएगा, फिर 9 5 जा 45। तो यानी कि 1125 इंटू 25 मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा सर? 25 इंटू 5 125, 5 कैरी लगा 12, 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50, 50 में ऐड कर दो 12 कितना आ जाएगा 62, 62 यानी कि 2 आ जाएगा सर यहाँ पे। और 2 आ गया तो कैरी लगा 6, कैरी लगा 6, और 25 इंटू 25 प्लस 6 कितना हो जाएगा, कितना 31, तो यानी कि सर यहाँ पे आ गया 1, कैरी लगा फिर 3, 25 1 3 कितना 28125, यानी कि कुल मिला के 28125 आपका अमाउंट होगा 2 साल बाद जो आप पे करेंगे। ओके, इफ अगर आपसे वो पूछ लेता कि बताइए इस क्वेश्चन के अंदर में प्रिंसिपल कितना है, तो आपको 16 की वैल्यू निकालनी थी। लेकिन उसने पूछा है अमाउंट कितना है, तो आपने 25 की वैल्यू निकाली, क्योंकि ऑलरेडी आपको इस 9 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। वो कितनी है सर 10125। आपको कुछ भी फॉर्मूला नहीं लगाना है, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है, लास्ट में जाके थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, वरना
आपको अगर मैं फॉर्मूला बता दूं तो आप स्टार्टिंग से कैलकुलेशन करते करते खुद को कंफ्यूज कर लेंगे। नथिंग, कैलकुलेशन इज इन जस्ट 2 लाइन्स। ओके, कैलकुलेशन इसमें है नहीं। मैं अगर बताऊं भी तो अगर ऑप्शन, मैं चलो वो एक चैप्टर बाद में कराऊंगा, इस कैलकुलेशन को करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो चीज मैं सिखाऊंगा अभी नहीं, वो सिखाऊंगा बाद में, वरना एक हल्की सी गंदी हैबिट सी पड़ जाएगी सोल्व ना करने की। अगर मैंने वो अभी बता दिया तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो मैंने कैलकुलेशन करी है ना, ये कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी, सिंपल आप ऑप्शन देखोगे आंसर टिक मारोगे। लेकिन वो चीज अभी नहीं सिखाऊंगा, वो चीज सिखाऊंगा बाद में। अभी अगर मैंने सिखा दिया तो आप कैलकुलेशन से आप हट जाएंगे। ठीक है, वो एक रामबाण है आपकी कैलकुलेशन को बहुत मिनिमाइज करने का। आपको बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। कुछ इस तरीके से थोड़ी मोड़ी तो वो चलती रहती है, लेकिन 99% आप नहीं करोगे मैक्सिमम चीजों में। ओके, बट वो जो चीज है वो अभी नहीं सिखाएंगे हम, वो सिखाएंगे हम बाद में, वरना आदत बिगड़ जाएगी आप लोगों की। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। चलिए ठीक है, नेक्स्ट मैं बताता हूँ। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कि आपको कोई और क्वेश्चन किस तरीके से दे देता है, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन में चेंज क्या, हम्म, या एक और क्वेश्चन इसी पे कराते हैं, एक और क्वेश्चन इसी पे करा दें क्या? नहीं नहीं, चलो एक हल्का सा चेंज कराता हूँ मैं क्वेश्चन में। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, भाई आप यूपीएससी सीसेट पढ़ रहे हैं, मैं हमेशा ये चीज बताता हुआ हूँ, इसके अलावा आप, इफ, अगर आप एसएससी वगैरह का भी कोई भी एग्जाम देते हैं ना, एसएससी सीजीएल ये सारी जो भी एग्जाम देते हैं, मैं इतना श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर जितने भी ये कंसेप्ट आपने कर लिए और इसके अलावा हल्की सी प्रैक्टिस मांगता है एसएससी, इन सारे कंसेप्ट की हल्की सी प्रैक्टिस आपने कर ली, देखो 100% गारंटी नहीं होती, 99% मैं बस कह सकता हूँ कि आप एसएससी को भी प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। और मे भी कुछ मतलब, क्योंकि कंसेप्ट में वह एकदम वो बता रहा हूँ जो कि आते हैं और जो पूछे भी जाएंगे, और प्लस यूपीएससी में शायद एक आध कंसेप्ट अभी तक आए भी नहीं है जितने मैं बताता हूँ। क्योंकि अगर मान लो कि इस साल कंसेप्ट आ गया वो, तब क्या करोगे? ओके, तो आपके यूपीएससी के साथ साथ आप अगर कोई भी एसएस कोई भी देना चाहे, जो भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं उनके लिए मैंने बता दिया, बस आपको हल्की सी उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। एसएससी में थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस मांग लेता है चीजों की। चलिए बैक टू द क्वेश्चन। मान लीजिए कि कोई एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम आपको दिया है कितना, 2.5 ईयर्स, ध्यान रख लेना। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे अब हम क्वेश्चन को, हल्का सा ट्विस्ट आते ही आपका क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाएगा। 2.5 ईयर्स है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है कितना, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 1623। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द प्रिंसिपल फॉर दिस अमाउंट। नाउ अब आप बोलेंगे सर इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये पर एनम नहीं दिया है, ये इसने 6 मंथ में डिवाइड कर दिया, अब इसमें मुझे लगेगा टाइम। हम बोल रहे हैं कि इसमें टाइम ही नहीं लगेगा। आई होप यूट्यूब व्यूअर्स इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो स्टॉप करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो मैं इसको सॉल्यूशन कर ही रहा हूँ। इसके अंदर में कुछ नहीं करना है, जो हम पीछे हर एक क्वेश्चन में करते हुए आए हैं, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको रेट देखना है, रेट देखना है और कुछ नहीं करना है। सर रेट दिया है 10%, ओके, रेट दिया है 10%। इसको थोड़ा सा मैं साइड में लिख लेता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे यार थोड़ा सा सोल्व करने के लिए जगह नहीं मिलेगी, छोटा छोटा सा लिख लेता हूँ एक बार। अगर नेक्स्ट पेज पे ले जाऊंगा तो फिर आप हल्का सा कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे मैं रेट दिया है कितना, 10%। ठीक है, टाइम दिया है 2.5 ईयर्स, सीआई कितना दिया है, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट 1623, आस्किंग अबाउट प्रिंसिपल। ओके, कुछ नहीं। सर 2.5 ईयर्स का मतलब क्या है, देखो ये तो हर एक छोटा सा बच्चा भी जानता है, 2.5 ईयर्स का मतलब क्या है। सर 1 ईयर हो गया अलग से, सर 1 ईयर हो गया अलग से, ठीक है, 1 ईयर हो गया अलग से, और प्लस हाफ ईयर हो गया, हाफ ईयर यानी कि 0.5 हो गया, 6 महीने हो गए। कुल मिला के 0.5 ईयर्स लिख सकते हो या 6 मंथ लिख दो, बात बराबर है। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, 10%, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम के हिसाब से है। सर फर्स्ट ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, सेकेंड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। अरे सर पूरे साल का 10% है, आधे साल का कितना होगा, हाफ ईयर का कितना होगा, सर 5% होगा, है कि नहीं?
सर पूरे ईयर का 10% है, हाफ ईयर का कितना होगा? 5%। इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसको तो एक छोटा बच्चा भी बताएगा ना कि अगर पूरे साल के लिए 10% है तो हाफ ईयर के लिए 5% हो गया, बस क्वेश्चन खत्म। यहीं पे ही आपका क्वेश्चन फिनिश। अब यहाँ पे कैसे क्वेश्चन फिनिश हो गया, नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ क्योंकि यहाँ पे वो बनेगा नहीं टेबल। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे फिनिश हो गया, हम क्या चीज बनाते हैं, प्रिंसिपल कितना है, अमाउंट कितना है। सर पहले ईयर में प्रिंसिपल 1/10, क्योंकि 10%, 10% और फिर 5%, ऐसे ही था ना फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, और ये क्या, 0.5 ईयर, है क्या नहीं। सेकेंड ईयर मत लिखो फिर कभी कंफ्यूज हो जाओ, ये अनदर फर्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि 1 और 1 2 और 0.5 2.5 ईयर। फर्स्ट ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 10% यानी कि फ्रैक्शन क्या आएगा, इसका फ्रैक्शन क्या आएगा, जल्दी से बताओ, 10% का फ्रैक्शन सर 1/10, अभी तो करते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे लिख ही देता हूँ। 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 5% का फ्रैक्शन बताया था, 5% का फ्रैक्शन जल्दी से, 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, क्या होता है 5% का फ्रैक्शन, एनीवन? अरे वन वन बाई बाई टू। ट्वेंटी यार, 1/20, ठीक है। फर्स्ट ईयर में 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर, प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल है 10, क्योंकि नीचे 10, इंक्रीमेंट कितने का, 1 का 11। सर सेकंड ईयर में भी सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10, इंक्रीमेंट कितने का, 1 का, 1/10, ठीक है 11 का। लेकिन थर्ड ईयर में क्या हो जाता है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाता है, कितना 20, 20 में इंक्रीमेंट 1 का सर 20, अमाउंट कितना हो गया 21। सर कुल मिला के इनको देख लो, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं सर, 20 × 10 × 10 कितना हो गया सर, 20,000, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, हाँ 20,000 नहीं 2,000, हाँ 22,000 यार, सॉरी मैं 20,000 बोल रहा हूँ। 11 × 11 121, 121 × 21 कितना आ जाएगा, 121 × 21 21, 2541, ठीक है, 2541, 2541 आ गया। ओके, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं ना इसको, ये 2 मत समझ लेना, ये 21 है, इंक्रीमेंट हुआ है वो, ठीक है। कितने का, 20 पे 1 का इंक्रीमेंट 21, इन तीनों के मल्टीप्लाई। डिफरेंस जो आता है वो हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिफरेंस कितने का है 25 में, अरे यार सीधा सीधा बता दोगे, 541 डिफरेंस आया है। सर 541 की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि एक्चुअल में ये जो 541 है ये तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1623। हमसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल, हमसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल, ठीक है। ऑलरेडी हम करते हुए आ रहे हैं ना, ये जो 541 है ये क्या है, ये आपका सीआई है, लेकिन एक्चुअल में इस 541 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है सर, 1623। इस 541 की वैल्यू, 541 की वैल्यू 1623। अगर 1 की वैल्यू निकालनी हो तो 1623, सॉरी ये 1 लिख दे, 1623, 1623 डिवाइडेड बाय 541। सर उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्चुअल में क्या सर, 2000 की वैल्यू पूछी है। सर 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 2000 की निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2000, कुल मिला के कितना आ जाएगा 2000। 541 से मल्टी डिवाइड करके देख लो, ये सीधा सीधा कितने टाइम चला जाएगा सर, 3 टाइम चला जाएगा 541 से, ये क्यों सर, 3 1 3, 3 4 12, 2 3 5 15 और 1 16, 3 टाइम चला गया। तो 2000 इंटू 3 6000, तो 6000 क्या है इसका प्रिंसिपल अमाउंट, कुछ नहीं है भाई कैलकुलेशन इसमें। पूरे क्वेश्चन में लास्ट में हल्की सी कैलकुलेशन होती है, लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ लास्ट में कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो चीज अभी नहीं, हम बाद में करेंगे। ठीक है, हर एक चीज एक ही चीज में कैसे सिखा देंगे, धीरे धीरे करके सिखाएंगे। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी सेम वैसे ही डील होते हैं जैसे अभी हमने करा है। आई होप कि अब मैंने इस पे काफी क्वेश्चन करा दिए हैं कि किस तरीके से आपको ये चीजें टैकल करनी है। ओके, चलिए, नाउ वी आर मूविंग टू दी अनदर क्वेश्चन। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो मैंने पीछे वाला क्वेश्चन सॉल्व करा है ना, ये जो क्वेश्चन है, ये किसका क्वेश्चन हो सकता है, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने किस एग्जाम को सॉल्व कराया होगा, एनीवन, किसी को कुछ आइडिया, जो यूट्यूब व्यूअर्स वगैरह भी है कोई भी।
ये है क्वेश्चन एसएससी का, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं यूपीएससी के समझने के लिए, समझ रहे हैं? सीजीएल। तो आपकी प्रैक्टिस इतनी दमदार होनी चाहिए कि क्वेश्चन सामने कुछ भी आए और आप उसको सॉल्व कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अगर मैं इस पर सॉल्व कराऊं तो और कैसे क्वेश्चन आएगा? मान लीजिए कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कितना दिया है, 5000 रुपीज आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। और ये जो टू फाइव ओ सॉरी 5000 जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपका कितना हो जाता है सर, 2 इयर्स में हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, 2 इयर्स में। रेट कितना आपको दिया है, रेट दिया है आपको 20%। रेट दिया है आपको 20%। अब आपको बताना है कि हाफ ईयर इंटरेस्ट कितना है। हाफ ईयर का इंटरेस्ट कितना है, हाफ ईयर इंटरेस्ट, हाफ ईयर इंटरेस्ट, हाफ ईयर इंटरेस्ट, हाफ ईयर इंटरेस्ट। कुल मिला के आपको दिया है कि 20% के रेट से 2 साल में 5000 का आपका इंटरेस्ट हो जाता है। यानी कि at 20% rate in 2 years the CI will 5000, then you have to calculate what is interest half yearly। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको हाफ ईयरली का निकालना है। हाफ ईयरली का मतलब 6 मंथ के अंदर कितना कितना आप कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे 20% रेट पे। लेकिन आपको उसने कंडीशन दे रखी है, ध्यान रखना कि सीआई जो है वो 5000 हो रहा है 2 इयर्स के अंदर में एट 20% रेट। अब आपको बताना है हाफ ईयरली, हाफ ईयरली कितना होगा। कुल मिला के इन सारे क्वेश्चन को करने के लिए घबराना नहीं है, सबसे पहली बात घबराना नहीं है बिल्कुल भी। कैसे नहीं घबराना है, अब 35,000, हम आपको कितना 35,000, 3,500। 3500, देयर इज सम कैलकुलेशन मिस्टेक। ओके, चलिए। हम मैंने आपको क्या बताया, अच्छा इस क्वेश्चन को मैं और भी इजी कर देता हूँ। और भी इजी कैसे, यार देखो ये जो 20% रेट है ये तो पर एनम है, ठीक है, पर एनम लिख देता हूँ मैं इसे। और उसने मेरे से पूछा है हाफ ईयरली का, हाफ ईयरली का कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड सी सी आई लिखना था, सी ए लिख दिया। उसने मेरे से पूछा है हाफ का सी आई, ठीक है, हाफ का सी आई पूछा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया पर एनम में कितने, 12 मंथ, 12 मंथ में अगर 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 6 मंथ में कितने का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा सर, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, है कि नहीं? सेम, कि आपको कुल मिला के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी है वो 10% की निकालनी है, ना कि 20% पे निकालेंगे, क्योंकि उसने हाफ हाफ ईयर का बोला है। अब आप सीधा सीधा पता बताते हैं सर, इसका फ्रैक्शन 1/10 होता है। अब सर मैंने ये हाफ करा है, अब हाफ करा है, अब टाइम मेरे पास क्या हो जाएगा सर, ये 2 इयर्स था, मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ ईयर में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इस 2 इयर्स को हाफ में कन्वर्ट करूं तो ये कितना हो जाएगा सर, 1 साल में टू, मतलब यार मंथ वाइज अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, यार एक बात बताओ, 6 मंथ 4 टाइम्स कितना होगा, 6 मंथ इंटू 4 कितना हो गया, 24। 24 किसके बराबर होता है सर, 2 इयर्स के। यहाँ पे भी तो वही दिया है ना, मैं टाइम 4 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, 4 हाफ ईयरली, हाफ ईयरली ऐसे करके। क्यों? क्योंकि बात तो वही है ना, क्योंकि सर मैंने रेट को हाफ कर दिया, क्योंकि उसने मेरे से हाफ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, हाफ ईयरली का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैंने रेट को हाफ कर दिया और मैंने टाइम को भी हाफ कर दिया। क्यों? बात तो वही है ना सर, 6 मंथ इंटू 4 करोगे 24 मंथ आ जाएंगे, 24 मंथ किसके बराबर होते हैं, 2 इयर्स के बराबर होते हैं। आई होप किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एनीवन इफ अगर कुछ दिक्कत है तो यूट्यूब व्यूअर्स वगैरह कुछ को, ये यहाँ पे जो देख रहे हैं, माधुरी जी, अनु जी, किसी को दिक्कत कुछ? स्लोली स्पीक करने के लिए बोला, चलो ठीक है धीरे बोलेंगे। मेरे हिसाब से नहीं होगी इसमें दिक्कत। क्यों? क्योंकि फोर फोर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ना मैंने उसको, 2 इयर्स है, 2 इयर्स को मैंने मान लीजिए देखो 6 मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ 1 ईयर, 6 मंथ फिर 1.5 ईयर, फिर 2 इयर्स। तो कुल मिला के 4 पार्ट में डिवाइड हो गया ना हाफ ईयरली के बेसिस पे। तो टाइम मैंने 4 हाफ ईयरली लिख दिया इस तरीके से, 4 4 लिख दिया। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया आपका। सर कुल मिला के प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है 10, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 11। सर कुल मिला के एक चीज ध्यान रखो, आपको टाइम 4 दिया है, कुछ नहीं करना है,
आप या तो 10 की पावर यहाँ पे 4 लगा दो, या 10 टाइम्स आप उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। देखो, अगर आप इसको पूरा लिखोगे, अगर आप इसको पूरा लिखना चाहो तो पूरा भी लिख लो, जैसे हम पीछे करते थे। कैसे? सर 10 का फिर 11 हो जाएगा, 10 का फिर 11 हो जाएगा, 10 का फिर 11 हो जाएगा, फोर्थ ईयर में भी 10 का 11। आप ऐसे करके कर लो, ठीक है, तब भी बात वही है। लेकिन मैंने यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई तो करना ही है, कि 10 की पावर 4, 11 की पावर 4। अब हम इनको मल्टीप्लाई ही करते हैं, कितना आता है? 10 की पावर 4, यानी कि 10 की 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? जल्दी से बताओ, 10 की 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 के पीछे 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4। 11 की 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, अ, शायद क्या, ये मैं आपको बता देता हूँ, आप करके देख लेना, 1641 आएगा इसका। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है सर? 4641 का। एक्चुअल में मेरे को कंपाउंड दिया गया है, और मेरे से पूछा क्या है सर? उसने हाफ ईयरली का पूछा है। अरे ऑब्वियसली बात है, उसने हाफ ईयरली का पूछा है तो मेरे से वैल्यू कितने की पूछी है? एक्चुअल में ये जो 4641 कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसकी वैल्यू कितनी है सर? 5000 दे रखी है। और मेरे को निकालनी किसकी है? मेरे को निकालनी किसकी है? इसकी निकालनी है ना, 4641 की। देखो, कुल मिला के ऐसे समझो, मेरे को सीआई की वैल्यू उसमें दे रखी है ना, 5000 रुपीज, 5000 रुपीज दे रखी है। लेकिन वो ईयर वाइज दे रखी है मेरे को, 20% पर 2 ईयर के हिसाब से। लेकिन मैंने उन सबका हाफ हाफ कर दिया था, हाफ 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 कर दिया था उनका। लेकिन तो उसके लिए जो, मतलब अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा सा यहाँ पे करके लिख दूं, 4641, एक्चुअल में वो जो 5000 वैल्यू थी, वो किसकी है? वो इसकी है, 1 2 3 4 की वैल्यू 5000। मेरे को 4641 की वैल्यू निकालनी है। 4641 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा? 5000 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 इंटू 4641। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये 2 टाइम्स चला जाएगा, ये कितने टाइम जाएगा? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और ये कितने, 2 2 जा 4, फिर 0, फिर 0.5। ठीक है, तो यानी कि कुल मिला के एक्चुअल में जो इसका आंसर आया वो कितना है? 2320.5। ओके, तो इसको इतना सा ध्यान रख लेना। बस हल्का सा मेरे को, हल्की सी एक चीज रह गई थी यहाँ पे, वो मैंने गलती से शायद लिख दिया होगा। ये एक्चुअल में यहाँ पे, ये जो है ना, ये यहाँ पे प्रिंसिपल था, मैंने वो क्वेश्चन गलती से वो सीआई लिख दिया था। ये प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी थी आपको, 5000 रुपीज, और वो हाफ ईयर का आपसे सीआई पूछ रहा था। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, ये जो प्रिंसिपल है एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 5000 दे रखी है। ठीक है, मेरे को ध्यान आ गया, मैंने वो गलती से पीछे सीआई लिख दिया था, एक्चुअल में था वो प्रिंसिपल। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन करने का तरीका वही है जो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। और इफ अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज बताइए। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा सक्सेसिव मेथड पे क्वेश्चन है। सक्सेसिव मेथड क्या? सक्सेसिव मेथड हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं। सक्सेसिव पे क्वेश्चन, सक्सेसिव पे क्वेश्चन कैसे आएगा? ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। सक्सेसिव समझ गए होगे, परसेंटेज में हमने कराई है ऑलरेडी। मान लीजिए कि एक सम को इन्वेस्ट करा गया है। मैं इसमें क्वेश्चन एक थोड़ा सा इजी टाइप से देता हूँ तो ज्यादा सही है। सक्सेसिव में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, परसेंटेज में क्या पढ़ा था? सक्सेसिव का मतलब क्या होता है कि किसी एक ही प्रोडक्ट पे बार बार रेट चेंज होना। मान लीजिए कि 10% हो गया, फिर 5% हो गया, फिर, ठीक है, इस तरीके से, मतलब जस्ट लाइक कि 10%, मतलब मान लीजिए कि कोई एक प्रोडक्ट है, कोई एक जैकेट है जो आप खरीद रहे हैं, पहले उस पर 10% का डिस्काउंट दिया, फिर उस पर 5% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो तब एक्चुअल में आपको टोटल कितना डिस्काउंट देना पड़ा, ये हम कैसे निकालते थे? मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था। फॉर्मूला क्या बताया था? सक्सेसिव इक्वल टू ए प्लस
बी प्लस ए बी बाय 100। अगर नहीं किसी को ध्यान आ रहा है तो एक बार प्रीवियस परसेंटेज के लेक्चर देख लेना। ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 यानी कि कुल किस तरीके से इसको लगाते हैं ये भी मैंने बताया था। कोई एक जैकेट है, जैकेट पे 10% का डिस्काउंट मिला, फिर एक्स्ट्रा 5% को डिस्काउंट मिल गया, तो ओवरऑल कितना डिस्काउंट मिला कैसे बताएंगे? सर 10 प्लस 5 और प्लस 10 इंटू 5 50 हो जाएगा सर, 50 अपॉन 100, तो 50 से ये 2 टाइम चला जाएगा। ठीक है, 10 और 15 प्लस सर ये अपॉन 1 यानी कि 0.5, यानी कि कुल मिला के 15.5% का आपको ओवरऑल क्या मिला था? डिस्काउंट मिला था। तो इस तरीके से निकालते थे। इफ अगर और भी ज्यादा डिटेल में सक्सेसिव को जानना है, ये मैं ऑलरेडी परसेंटेज में कंप्लीट कर चुका हूँ, तो प्लीज आप परसेंटेज का लेक्चर जाके देख लेना। लेकिन यहाँ पे कैसे यूज होगा? देखो यहाँ पे ऐसे यूज होगा। यहाँ पे आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे कैसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी? देखो, मान लीजिए कि कोई एक इंटरेस्ट है, वो क्या है 5% आपको दिया है, और फिर उसने बोला नेक्स्ट ईयर फिर 5% हो गया। अब ओवरऑल टोटल कितना परसेंट आपका चेंज हुआ? आपको ये अब सक्सेसिव फॉर्मूले से नहीं निकालना है। याद रख सकते हो तो याद रख लेना, वरना इसको मैं इजी मेथड से भी बताऊंगा। 5% अगर 2 टाइम्स इंक्रीज होता है तो 10 पॉइंट ओवरऑल 25% का चेंज आता है किसी भी एक प्रोडक्ट में। यानी कि आप सिंपल से, अगर आपको दे रखा हो कि किसी एक प्रोडक्ट में 5% का डिस्काउंट फिर 5% का डिस्काउंट, तो ओवरऑल कितने रुपीज का चेंज आएगा? 10.25% का डिस्काउंट का चेंज आएगा। ठीक है, 10.25% का चेंज आएगा। और इफ अगर आपको दे दिया हो, याद रखना हो याद रख लेना, लेकिन मैं अभी जस्ट इसको वो भी बताऊंगा कि ये मैंने लिखा कैसे। लिखा तो मैंने सिंपल फॉर्मूला करके है, लेकिन अभी और इसको और सिंपल वे में कैसे याद रखा जा सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको वो दे दे कि 10%, 10%, 10% पे, ये 6%, 6%, 6%, 2 बार डिस्काउंट आ रहा है, तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 12.36%। ये आप सक्सेसिव से सीधा निकाल सकते हैं, है कि नहीं? मान लीजिए 8% दिया गया है, 8% दिया गया है, 8% का चेंज है, तो तब आप कितना बता सकते हैं? 16.64% चेंज आ गया, है कि नहीं? सिंपल सीधा सा साधारण तरीका है। लेकिन अब वो आपको बोलता है क्या, कि कुल मिला के ये बताइए, पहले 10% का चेंज था, फिर बाद में 11% का चेंज आ जाता है, तो वही आप फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको सीधा सीधा कितना मिल जाएगा सर? 22.10%। 22.10% का चेंज आएगा। 22.10% का चेंज आएगा। इफ अगर वो आपको बोल दे कि 10% और 15% का चेंज आया है किसी एक प्रोडक्ट में, ये जो चीज मैं बता रहा हूँ इसका अभी यूज कैसा होगा पहले वो देख लेना। पहले ये सीख लो कि कितना चेंज आएगा। ये आप सीधा सीधा सक्सेसिव के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इफ अगर आपको ये याद हो जाए तो आपका और भी टाइम कम हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इफ आपको दिया है 11% और 12%, तो आप सीधा सीधा बिना कैलकुलेशन के बता दोगे सर 24.32% का चेंज आएगा ओवरऑल। इफ अगर 13% दिया है और 12% दिया है, तो ओवरऑल कितने का चेंज आएगा सर? 26.56% का, 26.56% का। ठीक है, और इफ अगर आपको 20% दिया है और 30% दिया है, तब आपका कितने परसेंट का चेंज आएगा सर? 56% का। मैं इसको बिना याद करने के भी आपको एक ट्रिक या कंसेप्ट बता सकता हूँ कि आपको ये भी याद नहीं रखना पड़ेगा। अब ये भी याद नहीं रखना पड़ेगा तो आप अब कैसे बताएंगे? अब आप बोलेंगे सर अब हम इसको बिना याद करे भी कैसे बताएं, अगर देखा जाए तो। वो मैं आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब बताऊंगा कि आपको ये भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको फॉर्मूले से भी नहीं निकालना है, आपको ये भी याद नहीं रखना है। लेकिन मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूँ, आपको फॉर्मूले से निकालना, फॉर्मूले से निकाल लेना, याद रख सको याद रख लेना। तीसरी चीज मैं बताऊंगा कि आपको दोनों चीज नहीं करनी पड़ेंगी, लेकिन आगे क्वेश्चन में, अभी नहीं। ठीक है, अब वो चीज, अब अगर जैसे मान लीजिए, जैसे हम पीछे अभी निकाल रहे थे क्वेश्चन, हम कर रहे थे ना कि मान लीजिए कि एक प्रिंसिपल दिया है आपको 1000 रुपीज। ओके, अरे 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 अरे, मोबाइल की बैटरी 10% से भी, आई थिंक टाइम भी होने ही वाला है। चलो लास्ट क्वेश्चन कर देता हूँ। प्रिंसिपल 1000 रुपीज दिया है, टाइम दिया है आपको 2 ईयर्स, टाइम दिया है आपको 2 ईयर्स, रेट आपका दिया है 10%। तो आप सीधा सीधा कैसे कर देते? रेट दिया है सर 10%, तो यानी कि 1/10,
यार आपको अब सीधा सीधा पता होना चाहिए 1/10 का मतलब क्या आ जाएगा सर, अगर मैं सक्सेसिव निकालूं तो। यानी कि हम बार बार अभी तक तो याद याद भी हो गया होगा सर। 10 11 आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि 100 और 121, यानी कि कुल मिला के जो कंपाउंड इंटरेस्ट में चेंज आ रहा है वो 21 का आ रहा है, 21 की वैल्यू निकालनी है। तो ये तो अब आपको रट भी जाना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने ये 3 4 क्वेश्चन में सोल्व कर दिया। ठीक है। तो यानी कि कुल मिला के आपको उसने पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, आपसे बोला है कि बताइए कि आप अमाउंट कितना रिटर्न करेंगे, टोटल अमाउंट कितना होगा, और टोटल अमाउंट की वैल्यू का मतलब क्या है सर, उसने 121 की वैल्यू पूछी है कि नहीं। इधर 100 आ जाता था, इधर 121, यानी कि कुल मिला के 121 की वैल्यू पूछी है। तो यानी कि 1000 की वैल्यू एक्चुअल में 100, 100 की वैल्यू 1000 के बराबर 121। ठीक है। इफ अगर वो आपसे अमाउंट पूछ रहा है 121, लेकिन वहीं पे अगर आपसे पूछ ले कि इंटरेस्ट कितना है, तो 100 इंटू डिफरेंस कितने का सर, 21 का, ऐसे ही निकालते थे। लेकिन इफ अगर आप इसमें चेंज करें तो अब कैसे होगा, वो अब आपके मतलब क्वेश्चन इसमें हल्का सा चेंज हो जाए, बट वो मैं चेंज आप बताऊंगा कल, क्योंकि मोबाइल भी थोड़ा सा डाउन होने लगा है और वो कंसेप्ट हल्का सा बताने के लिए 2 3 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। और अभी टाइम लिमिट भी हो ही गई है, 9:49 हो गए हैं। तो एज सच, इफ अगर किन्हीं भी यूट्यूब व्यूअर्स को कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं वो डाउट आपका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर पाऊँ। और प्लीज प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनका रिवीजन करते चलें, वरना ये आपको नहीं समझ आएंगे। तो आई होप कि आपको ये पूरे लेक्चर में अच्छी तरीके से आप ये समझ गए होंगे, चीजें आपको समझ आई होंगी। और प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं, मतलब प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनका रिवीजन कर रहे होंगे। और इस बैच की फीस लास्ट तक सिर्फ रहने वाली है क्या, वो है आपकी। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और यूट्यूब व्यूअर्स को एक और चीज बताना चाहता हूँ मैं, जो कोई भी 2025 का प्रीलिम्स दे रहा हो, तो उस समय हमें क्या होता है कि हम टेस्ट सीरीज देते तो हैं, लेकिन एकदम अच्छे से नहीं दे पाते हैं कई बार। ठीक है, वो एग्जाम प्रेशर फील वगैरह नहीं करते हैं। तो उस चीज के लिए मैं एक टेस्ट सीरीज, मतलब मैं खुद की टेस्ट सीरीज नहीं, हम अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज करेंगे। एटलीस्ट हमने टारगेट करा है 10,000 प्लस क्वेश्चंस का, 60 प्लस जीएस की टेस्ट सीरीज, 10 प्लस हमारे सी सेट की टेस्ट सीरीज, और 10 ईयर्स के पीवाई क्यूज, सी सेट और जीएस। तो कुल मिला के ओवरऑल हम 10,000 प्लस क्वेश्चंस करेंगे। बट उसमें एकदम जूम पे लाइव आके जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे वो टेस्ट देंगे, सुबह 9:30 से 11:30, फिर 2:30 से 4:30। तो इस हिसाब से अगर हम अभी 25 दिसंबर से स्टार्ट करेंगे, तो अप्रैल के आसपास तक हम पूरा अच्छी तरीके से विद सॉल्यूशन एनालिसिस हम चीजों को कर चुके होंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज की कितनी इंपॉर्टेंस है आप भी जानते हैं। ठीक। तो हम इसमें विजन की टेस्ट सीरीज, दृष्टि आईएएस, ओनली आईएएस, इन सब का टेस्ट सीरीज को, मतलब सारी सारी टेस्ट सीरीज नहीं हो पाएंगी, विजन की तो हम पूरी करेंगे, लेकिन उसके अलावा एक एक दो दो टेस्ट सीरीज जो है, मतलब करंट अफेयर की हो गया और फुल लेंथ टेस्ट हो गए इनके, तो इस तरीके से। ओके। बट उसके लिए एक चीज है, उसके लिए यू हैव टू पे 199, बिकॉज उसमें फिल्टर आउट करने के लिए एस्पिरेंट्स को ये अमाउंट रखा गया है, वरना आप समझ सकते हैं उस अमाउंट, ये एक अमाउंट फिल्टर आउट भी इसलिए क्योंकि प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में आपको अच्छे से टेस्ट सीरीज लगानी है, तो ताकि कोई भी जूम कॉल में आए तो डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि डिस्टर्बेंस काफी हो जाता है कई बार। ओके। तो इस वजह से वो उसमें एक नॉमिनल अमाउंट है और यूपीएससी जो कि प्रीलिम्स 2025 दे रहे हैं। बाकी एसएस तो आपको पता है मेरे सारे फ्री इनिशिएटिव चल ही रहे हैं। ठीक, मुझे कुछ ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है 199 से भी, ये सिर्फ एक फिल्टर आउट के लिए ही एक अमाउंट रखी गई है, वरना कोई नहीं है। ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।